आपके भी मधुकामिनी में अभी तक नए नए पत्ते नहीं आ रहे हैं या पौधा सूखा बेजान ही नजर आ रहा है। डोरमेंसी से बाहर आने के बाद पौधे को कौन सी खाद देते हैं, इस पर ही डिपेंड करता है कि पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग और कितनी जल्दी हो पाएगी। देखिए, मधुकामिनी का पौधा नवंबर दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल शांत सोया रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, लेकिन मार्च से इस पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अब आप मेरे पौधे को देखिए, इसमें अब ये छोटे-छोटे जो बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जो अब ये पौधा मार्च में फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गया है, यानी कि 5 से 6 दिन लगेंगे और ये कलियाँ सारी दिखने लगेंगी। तो किस तरीके से कौन-सा खाद दिया था मैंने, ये वीडियो में आपको बता रही हूँ। ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही केयर कीजिएगा तो मधुकामिनी में मार्च के फर्स्ट वीक से आप फ्लावरिंग ले पाएँगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देना है, यदि आपके पौधे में बीज बनने लगे हैं, जैसे मेरे पौधे में दिख रहे हैं, तो इन बीजों को यदि आप चाहते हैं बीज से पौधा उगाना, अपने ही पौधे से बीज लेना चाहते हैं, तो कोई 1 या 2 बीज जो पक चुका है, रेड हो चुका है, उसी बीज को रखिए, बाकी सारे बीजों को तुरंत निकाल दीजिए। क्योंकि सीड्स पकने का जो प्रोसेस होता है, उसमें आपके पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं होती है और पौधा जो है आप कह सकते हैं ग्रोथ बहुत स्लो कर देता है। देखिए, जैसे मैंने एक सीड निकाल लिया, ये ऑरेंज कलर का हो चुका है, यानी कि ये पक चुका है और इसे जब हम जर्मिनेट करेंगे और लगाएंगे अपने किसी भी छोटे गमले की मिट्टी में, तो ये ग्रो हो जाएगा। इसको जब आप तोड़ कर देखेंगे तो इसके अंदर इस तरीके का बीज निकलेगा। जितने भी हरे वाले सीड हैं उनको मैंने निकाल दिया है, यानी कि अब हमारे पौधे में सीड ग्रोइंग का जो प्रोसेस था वो रुक चुका है। अब हम अपने पौधे को रेडी करेंगे आने वाले फ्लावरिंग के लिए। देखिए, जो बीज है उसको आप चाहे तो जर्मिनेट कर सकते हैं। 3 से 5 इंच के कंटेनर में कुछ इस तरीके से 1 इंच बस सॉइल में दबा देना है और ऊपर से पानी दे देना है और फिर सेमी शेड में रखिए। जब आपको जर्मिनेशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ नज़र आने लगे तो फिर आप इसे धूप में रख दीजिए। जब ये पौधा रेडी हो जाएगा, 2 से 3 इंच का हो जाएगा, तो रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए हुए इसे निकाल करके आप बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो मधुकामिनी के सीड्स जो लोग लगाना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। फरवरी में और बरसातों में किसी भी पौधे के सीड को ग्रो करना सही रहता है। अब ये जो मधुकामिनी का पौधा है, इसमें खाद देने की बारी आ गई है। जब अभी आप खाद देंगे, कटिंग प्रूनिंग करेंगे, तो आपका पौधा आने वाले 20 से 25 दिनों में फूलों के लिए रेडी हो जाएगा। यदि आपके पौधे की जड़ें भर गई हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो आप पौधे को रीपॉट कर सकते हैं। जड़ें नहीं भरी हैं तो फिर आप अपने पौधे में सिर्फ गुड़ाई करके खाद दे दीजिए। मधुकामिनी में गुच्छों में फूल खिलता है, इसलिए आपके पौधे को हर एक 7 से 8 दिनों पे फर्टिलाइज करने की ज़रूरत होती है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां भी बहुत होती हैं और स्टेम्स भी बहुत होती हैं। तो ऐसे झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं और गमले में लगे हुए हैं, तो उन्हें खाद निश्चित तौर पर 7 से 8 दिनों में आप दे दिया करें। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्मी कंपोस्ट या नीम खली दे देना है। वो खाद यदि आपने नहीं दिया है तो वो वीडियो आप लिंक मांग करके देख लीजिए और जा करके वो खाद ज़रूर दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली जो होता है ये बेसिक खाद होता है और ये आपके पौधे को, खासकर वो पौधे जो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, उनको देना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये खाद, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है, डिटेल देखना है तो लिंक मांग लीजिए। और नहीं तो खाद 1 चम्मच, यदि 8 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट अभी आप अपने पौधे को दे देंगे। इसके बाद जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो भी देना है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट और नीम खली देने के बाद ही वो खाद असरदार होगा, क्योंकि रूट्स की फीडिंग तभी होती है जब हम कोई सॉलिड खाद देते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने पौधे को ऐसे जगह पे शिफ्ट कीजिए जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर लगे। मधुकामिनी के पौधे को हमेशा थोड़े डीप कंटेनर में लगाइए। मैंने बहुत डीप कंटेनर में नहीं लगाया है क्योंकि मेरे पौधे की लंबाई ज़्यादा नहीं है। तो हमेशा पौधे के लंबाई के अकॉर्डिंग ही अपने पौधे को पॉट दीजिए। चलिए, अब खाद की बात कर लेते हैं। जो खाद अभी आपको देना है और इसको 1 महीने के बाद ही रिपीट करना है, ये है डीएपी। डीएपी अभी डोरमेंसी के बाद जो पौधे बाहर
आए हैं डोरमेंसी से उनको देना ज़रूरी है। तो डीएपी के कम से कम 8 से 10 दाने आप लेंगे, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं मधुकामिनी में, तो ऐसे पौधे को ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत पड़ती है। तो 8 से 10 दाने कुछ इस तरीके से 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए और इसे मधुकामिनी में अभी मॉर्निंग के टाइम में ही दे दीजिए। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, अपने गमले के अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि मधुकामिनी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी देने से पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं। 3-4 घंटे की धूप ज़रूरी है और इस पौधे को आप जहाँ भी रख रहे हैं बार-बार लोकेशन चेंज मत कीजिए, एक जगह लगा कर के रख दीजिए। मार्च के बाद इसमें फूल खिलने लगेंगे और फूलों की खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा होती है। बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके मन मस्तिष्क पे यदि मधुकामिनी का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।